हाय बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अपने चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। एक कमेंट आया मेरे पास और ये प्रॉब्लम कोई एक बच्चे की नहीं है, हो सकता है आपकी भी हो, क्योंकि हज़ारों लाखों बच्चों इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, उसका सल्यूशन क्या है, सब कुछ बताने वाला हूँ। अगर आप भी एक स्टूडेंट है तो वीडियो आपको ज़रूर से देखनी चाहिए बिना स्किप किए। तो सबसे पहले मैं आपको जो बताना चाहता हूँ उसको ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखिए, एक सीक्रेट बॉय करके एक इनका अकाउंट है, आप देख रहे होंगे स्क्रीनशॉट मैंने जो लिया है। इनका कमेंट आया, सर मेरा एक क्वेश्चन था, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, अभी टैली एक्सेल सीख रहा हूँ और मेरे घर में प्रॉब्लम भी है। मैं सोच रहा हूँ कि 12th के बाद सीए फर्म ज्वाइन कर लूँ, यानी कि सीए के पास जॉब कर लूँ, और सीए मुझे जानते भी हैं, मैं उनके पास 2 से 3 साल काम करूँगा, उसके बाद मैं अपना कॉलेज ज्वाइन करूँगा, उसके बाद मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँगा। मैंने उसको आंसर दिया, ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं जब एक स्टूडेंट था, दैट टाइम आई वाज इन ए क्लास 11th एंड 12th, माई फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाज नॉट गुड, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मेरी मदर एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी जहाँ पर सैलरी 400 से 500 मिलती थी जब मैं मतलब 9th-10th क्लास में था। उसके बाद जब मैंने 11th किया तो 11th का मैंने फाइनल ईयर का एग्ज़ाम नहीं दिया। मैंने अपनी मॉम को कहा आप घर बैठो, मैं जॉब करूँगा। मैंने जॉब भी की, पढ़ाई भी की, फिर 12th मैंने जॉब की, पढ़ाई की। लेकिन ये बात मेरे भी मन में आई थी कि चलो अब घर की स्थिति संभाल लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो फिनेंशियल कंडीशन है ये कभी एकदम से नहीं सुधरती। आप अपने घर के चक्कर में कि मैं चलो घर की स्थिति संभाल लेता हूँ, कुछ पैसे कमा लूँगा, पढ़ाई के बीच में गैप दे लूँगा, यहाँ जॉब कर लेता हूँ, प्राइवेट कर लेता हूँ, छोड़ देता हूँ, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है? आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, बहुत सारे लाखों बच्चे होंगे जो फिनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने के कारण पढ़ाई छोड़ने का मन करता है, प्राइवेट कोर्स करने का मन करता है, कोई तैयारी कर रहे हो उसके लिए टाइम नहीं मिल पाता, जॉब करते हैं और जॉब के बाद रात को पढ़ने का टाइम नहीं और शरीर की थकान मन नहीं करता। इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या बेस्ट हो सकता है? देखो, मैं एक चीज़ कहता हूँ, आज की डेट में बीए, बीएससी, बीकॉम, सीए, सीएमए या कोई और इंजीनियरिंग फील्ड वगैरह कुछ नहीं रखा। आज के टाइम पे स्किल्स मैटर करते हैं। अगर आपकी घर की स्थिति सही नहीं है, आपकी फिनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, पारिवारिक जो संपत्ति होती है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जैसे मेरी थी, और ज़रूरी है आपको कि आप कमाओ, और आप अगर कोई कोर्स करने चले जाओगे तो उसके लिए पैसे भी चाहिए। दूसरा, आप सारे दिन कोर्स में जाओगे, कोचिंग लोगे, बाहर रहोगे, तो जॉब कैसे करोगे, घर की स्थिति कैसे अच्छी रहेगी? उसका सिंपल सा सोल्यूशन है, मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, अपना एकेडमिक सबसे अच्छा करो। यानी कि अगर आपने 12th कंप्लीट कर ली है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 12th के बाद आप बीकॉम करना चाहते हो या बीए करना चाहते हो या कुछ और करना चाहते हो तो ऑप्शन है, प्राइवेट कर लो। इसको रखो साइड बाय साइड प्राइवेट, जिसमें आपको केवल एग्जाम देने जाना होगा पूरे साल के एंड में या सेमेस्टर के एंड में। बस आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, घर से स्टडी कर सकते हो। बेनिफिट क्या होगा, आपकी पढ़ाई चल रही है, साथ में अगर आपको कोई जॉब करनी है तो वो जॉब स्किल वाली जॉब करो, ऐसी जॉब करो जहां पे आपका करियर भी बन सके, क्योंकि बीकॉम एमकॉम करके तो करियर बनने वाला है नहीं। लेकिन आप जो काम कर रहे हो उसमें अगर आपने करियर नहीं बनाया तो आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं आपको एग्जाम्पल ला के यहाँ खड़ा कर सकता हूँ, बच्चों को बता सकता हूँ। मेरे एक स्टूडेंट मेरे को मिला, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ वरना मेरे पास हज़ारों एग्जाम्पल हैं ऐसे। उसकी घर की स्थिति खराब थी, पापा बहुत पुराने मैटर में जेल चले गए थे, बहुत पुराने मैटर में। घर की स्थिति खराब होगी, बच्चा पढ़ने में इंटेलिजेंट, कहने लगा सर मैंने बीकॉम कर लिए, अब मैं पैसे की ज़रूरत की वजह से मैंने कपड़े की एक होलसेल की दुकान पे एज ए अकाउंटेंट जॉब कर रहा हूँ। तो वो जो समस्या है स्टूडेंट की, उसका कहना था सर मैं जॉब कर रहा हूँ एक अकाउंटेंट की जॉब कपड़े की दुकान पे। मैंने कहा ठीक है भाई, घर की स्थिति कैसी है कि छोटा भाई भी है उसको ही पढ़ाना है, छोटी बहन भी है, एक बहन की शादी कर दी, ये सब जिम्मेदारी, ठीक है। उसने काम करना शुरू किया, 2-3 साल हो गए, वो फिर मुझे मिला क्योंकि उस समय वो मेरे से पढ़ता था बीकॉम में। उसके बाद वो मुझे मिला, कहने लगा सर अब मैं क्या करूँ, जॉब में फंस चुका हूँ, वहाँ से कुछ पैसे उधार ले लिए, घर की स्थिति ऐसी है, थोड़ी ठीक हुई क्योंकि मेरा भाई अब वो भी काम करने लगा, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मैं क्या सीखूँ, मैं वहीं फंस के रह गया। तो ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा दोस्तों। पैसे कमाना ज़रूरत है, मैं मानता हूँ, लेकिन करियर बनाना भी ज़रूरत है, यही समय है। बहुत सारे बच्चे 12th करने के बाद घर की स्थिति अच्छी न होने के कारण बीकॉम के साथ साथ जॉब करते हैं, लेकिन जॉब के नाम पे किसी कपड़े की दुकान पे, किसी मार्केटिंग में, किसी सराफे की दुकान पे, किसी फैक्ट्री में या कहीं और काम कर देते हैं, उसकी वजह जहाँ पे उनका कोई फ्यूचर नहीं है,
जहाँ पे आज 8-10 हज़ार मिल रहे, कल को 12 हो जाएंगे, ज़्यादा से 13 हो जाएंगे, लेकिन स्किल के नाम पे आप जी रहे हो। जिस दिन आप जॉब छोड़ोगे आपको कुछ नहीं आता। ऐसी जॉब बिल्कुल भी मत करें, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। घर की स्थिति खराब है, ठीक है, पैसे कमाने अच्छी बात है। एक तो आपको पढ़ाई जरूर करनी चाहिए। जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया, मैंने उनको रिप्लाई दिया कि आपको पढ़ाई में गैप नहीं देना है। होता क्या है, आपने 12th कर लिया, आप अपना पैसे कमाने लग गए, आपने सोचा चलो बीकॉम बाद में कर लूंगा, पढ़ाई बाद में कर लूंगा। जब पढ़ाई के बीच में 1 से 2 साल का गैप आ जाता है, फिर पढ़ने का मन नहीं करता। मैंने एमकॉम किया है, बीएड किया है, उसके बाद मेरा मन आया कि एमए इकोनॉमिक्स करता हूँ। मैंने एमए इकोनॉमिक्स का फर्स्ट ईयर कर लिया, सेकंड ईयर कर नहीं पाया, कोरोना आ गया था उस समय, और मैंने फिर गैप दे दिया। और गैप दे के आज तक मैंने सेकंड ईयर किया ही नहीं, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती अब। तो गैप आने से हमारी पढ़ाई का इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है, और वो आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पढ़ाई में गैप आना गलत है। नहीं कर सकते रेगुलर, प्राइवेट कर लो, ये बात भी ठीक है। प्लस जॉब अगर करनी है तो जॉब स्किल वाली करो। कोई कंप्यूटर पे काम हो, आपको स्किल आ गया, कोई मशीन ऑपरेटिंग का काम हो, कोई रिपेयरिंग का काम हो, कोई टेक्निकल वर्क हो, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें आप सीख रहे हो, लाइक कोई टाइपिंग का काम है, स्किल्स बेस्ड काम है, मार्केटिंग स्किल्स आप सीख पा रहे हो, है ना, अकाउंटिंग स्किल आप सीख पा रहे हो, तो ये ठीक है। वो सीए के पास 2 साल जॉब करेगा, ठीक है, लेकिन जब पढ़ाई में गैप दे लेगा उसके बाद वो अपनी पढ़ाई नहीं कर सकता, सीए के पास ही रह जाएगा, इंटर हो जाएगा, इंटर कहलाएगा, अच्छी जॉब कभी नहीं मिल पाएगी। तो प्लीज़ मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आज की वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि ये मैसेज तब तक पहुँचे। आप भी वीडियो को शेयर करना। जो बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं, पढ़ाई में गैप दे देते हैं, वो भी गलत है। जो बच्चे फिनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने के कारण छोटी मोटी नौकरी में लग जाते हैं और उनका पैसों में मन चला जाता है, पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, उन्हें 5 साल बाद 10 साल बाद रियलाइज़ होता है, जब वो हमारी एज में आते हैं, कि अब मैं क्या सीखूँ। घर वाले प्रेशर दे रहे हैं, शादी करनी है ना, चाहे लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, और मेरे पास कोई स्किल नहीं है, सैलरी मेरी वहीं रुक गई 10, 12, 15 पे, उसके आगे बढ़ नहीं पा रही है, तो यहाँ पे आके आप पेच जो है आपका फंस जाएगा। तो प्लीज़ घर की ज़रूरतें धीरे धीरे पूरी होती रहेंगी। अगर मटर पनीर नहीं खा सकते तो दाल रोटी खा लो, दाल रोटी नहीं खा सकते अचार से खा लो, लेकिन ये जो टाइम है सीखने का, करियर बनाने का, ये दोबारा नहीं आने वाला। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को मैक्सिमम। थैंक यू।